तो साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों में से काफ़ी सारे लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे कि कैसे हम जो भैंस होती है उसकी प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं कि जो भैंस है वो गाभिन है या फिर नहीं है। तो इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये जो भैंस आज आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसकी हम अभी पीडी करने वाले हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोस करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में ओनर से जब हमने हिस्ट्री ली तो ओनर ने किसी दूसरे व्यक्ति से इस भैंस को परचेज़ किया था और अभी हाल में 1 महीने पहले लगभग ओनर ने इसको किसी दूसरे व्यक्ति से परचेज़ किया था और उनका ये मानना था कि ये जो भैंस है ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि इसकी पार्चुरेशन को अब काफ़ी कम टाइम रह गया है, यानी कि 10 महीने 10 दिन के अंदर भैंस बच्चा देती है। तो इसको पार्चुरेशन को अब लगभग आप मान के चलिए कि पूरे 1 डेढ़ महीने के अंदर इसकी पार्चुरेशन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों शरीर से देखकर, यानी कि आपको क्या करना है कि रेक्टल पैल्पेशन मेथड के द्वारा ही हमेशा को पीडी करनी है। ऐसे ही भैंस को बाहर से देख के अपने विवेक से अपने अंदाज़ा लगाकर ये आपको नहीं बताना है कि हाँ जी जो भैंस है वो गाभिन है। आपको हमेशा रेक्टल पैल्पेशन मेथड के द्वारा ही भैंस को चेक करना होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करने वाले हैं। तो पशुपालक भाई ने हमें इसलिए बुलाया है क्योंकि अभी जो भैंस होती है, जैसे गाय या फिर भैंस होती है, तो वो जब उसकी पार्चुरेशन का टाइम जैसे जैसे आता है तो वो क्या करती है कि अडर छोड़ने लगती है। लेकिन ये जो भैंस है इसमें इसकी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। इसने अभी किसी भी तरह का जो अडर है वो नहीं छोड़ा है, यानी कि जो अडर है इसका वो बिल्कुल नॉर्मल शेप का है, जैसा पहले था वैसा ही है। ठीक है, और पशुपालक भाई इसको दाना चारा भी दे रहे थे, तो आप इसके अडर को देखेंगे तो अडर इसका बिल्कुल भी ज़्यादा विकसित नहीं है। ठीक है, तो गाइस जो पशुपालक भाई हैं उन्होंने हमें बुलाया कि इसको आप चेक कीजिए कि क्या ये प्रेग्नेंट है और कहीं जो ओनर है, जो पहले वाला ओनर था, कहीं उसने हमें बेवकूफ़ तो नहीं बनाया है। तो इसलिए जब हम इसका अब दोस्तों रेक्टल पाल्पेशन करने वाले हैं तो अभी हम जस्ट चेक करके ये बताएंगे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये प्रेग्नेंट है या फिर नहीं, और उसके बाद ये देखेंगे कि कितने महीने की गाभिन है। और बिल्कुल आराम से हमेशा पीडी करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना है, कभी भी आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है, तो गाइज़ ये जो भैंस है ये प्रेग्नेंट है और बच्चा जो है अंदर वो पूरी तरह से तैयार है, यानी कि ये जो भैंस है आप कह सकते हैं कि जल्द ही इसकी पार्चुरेशन होने वाली है। बच्चे का मुंह पूरी तरह से विकसित है, बच्चे की टांगें पूरी तरह से विकसित हैं, बच्चे का पूरा शरीर बिल्कुल सही तरह से है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी डायग्नोस है हमेशा रेक्टल पैल्पेशन मेथड के द्वारा ही करनी है। तो अब हमने पशुपालक भाई को बता दिया है कि ये जो भैंस है ये गाभिन है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दोस्तों इसका जो अडर है वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। कई गाय या फिर भैंस ऐसा करती है कि पार्चुरेशन होने को जब कुछ ही दिन बचते हैं तो तब वो अपना जो अडर है उसका फैलाव करती हैं, अडर छोड़ती हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि इस भैंस का जो दूध है, ठीक है, ओनर ने इसको दूना काफ़ी टाइम के बाद बंद किया हो, उस वजह से भी अडर को बढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, और पशुपालक भाई का कहना है कि जो मिनरल मिक्सचर होता है वो सही मात्रा में इसको दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज़ इस तरह से आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं और ये पूरी तरह से भैंस प्रेग्नेंट है, बच्चा बिल्कुल तैयार है। और आप कह सकते हैं कि जो पहले वाला ओनर है उसने लगभग सही जानकारी दी है भैंस के बारे में। तो गाइज़ इस तरह से भैंस को
प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।